2004 में फिल्म में आई टार्ज़न द वंडर कार आपको याद ही होगी। ये एक सुपर हिट मूवी थी। इस मूवी के अंदर दिखाया गया था कि कैसे बिना ड्राइवर के एक कार चल रही है। कार के अंदर बैठी आत्मा अपने कातिलों का बदला ले रही थी। अगर मैं यहाँ पे रुक कर ये कहूँ कि ये कहानी एक हकीकत बेस्ड स्टोरी पर है तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन आइए चलते हैं राजस्थान की उस रियल घटना के ऊपर और बात करते हैं। आज हम आपको राजस्थान की एक ऐसी कहानी बताएंगे जहां एक बुलेट अपने मालिक की मौत की जगह पे बार बार पहुंच जा रही थी। आइए इस कहानी को वन बाय वन समझते हैं। क्या हकीकत में ऐसा हुआ था या फिर लोगों की मनगढ़ंत ये कहानी थी? सबसे पहले हम जानेंगे कि ओम अन्ना कौन थे। ओम अन्ना का असली नाम था ओम सिंह राठौड़। वे राजस्थान के पाली जिले के रहने वाले थे। उन्हें अपनी रॉयल इनफील्ड बुलेट से बहुत प्यार था। गांव में एक सीधे साधे और मददगार इंसान माने जाते थे। उनकी बुलेट सिर्फ बाइक नहीं थी बल्कि उनकी पहचान बन चुकी थी। सबसे पहले ये जानते हैं कि ओम अन्ना की मौत कैसे हुई थी। साल 1988 में ओम अन्ना अपनी बुलेट से कहीं जा रहे थे। पाली जिले में चमुड़ा माता मंदिर के पास हाईवे पर उनकी बाइक एक पेड़ से टकरा गई। यह एक भयंकर दुर्घटना हुई थी और ओम अन्ना की मौके पर ही मौत हो गई। और यहीं से ये कहानी एक रहस्यमयी तरीके से शुरू हुई। इस दुर्घटना के बाद ये एक पुलिस केस बन चुका था। दुर्घटना के बाद पुलिस ने बुलेट को सबूत के तौर पर थाने में रख लिया। अगले दिन जो हुआ वो चौंका देने वाला था। लोगों का कहना है कि वही बुलेट दुर्घटना वाली जगह पर फिर से मिली थी। यहीं से कहानी एक अलग ही मोड़ ले लेती है। स्थानीय लोगों का कहना है जब बुलेट को पुलिस थाने में रखा गया तो अगले दिन सुबह वह फिर से उसी दुर्घटना वाली जगह पर मिली। पुलिस को लगा शायद कोई मजाक कर रहा है। उन्होंने बुलेट को दोबारा थाने में रखा। इस बार पेट्रोल पूरी तरह से निकाल लिया गया। बाइक को जंजीर से बांध दिया गया। लेकिन लोगों का कहना है कुछ समय बाद बुलेट फिर से वही जगह पहुंच गई। यही वो पल था जब लोगों को लगने लगा यह कोई साधारण बाइक नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे टार्ज़न मूवी के अंदर उसके मालिक की आत्मा उस गाड़ी के अंदर चली जाती है। धीरे धीरे वक्त गुजरने के साथ साथ ये बात फेमस होती गई। लोगों की आस्था इसके अंदर बढ़ती ही गई और आज के दिन में यहाँ एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है जिसे बुलेट बाबा टेम्पल कहते हैं। बुलेट को एक शीशे के केस में रखा गया है। लोग रुककर माथा टेकते हैं, शराब, फूल, अगरबत्ती चढ़ाते हैं। मान्यता ये है कि ओम अन्ना यात्रियों की रक्षा करते हैं और सड़क हादसे से बचाते हैं। अब यहाँ रुक करके थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। इतनी बड़ी बात अगर सच होगी तो इसके कोई ना कोई लिखित सबूत जरूर होंगे। आइए इस सबूत के बारे में जानते हैं। क्या ऐसा कोई सबूत मौजूद भी है या फिर नहीं? लेकिन सच्चाई यह है कि किसी भी पुलिस रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं मिलता कि बुलेट अपने आप चलती थी। कोई एफआईआर या सरकारी दस्तावेज भी मौजूद नहीं। किसी पुलिस अधिकारी का कैमरे पर दिया गया बयान भी नहीं मिलता। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग झूठ बोलते हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये कहानी सबूतों की बजाय विश्वास और आस्था पर टिकी हुई है। लोगों का विश्वास पर सिर्फ हम इस तरह यकीन नहीं कर सकते। एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बात, अन्ना लोगों के बीच में एक मशहूर इंसान थे और सीधे साधे इंसान भी थे। उनका बाइक के साथ लगाव और बाइक के साथ पहचान, इन सारी बातों का फायदा उठा करके किसी ने उनकी बाइक को एक चमत्कारी बताने की कोशिश की होगी। हो सकता है उनकी मौत को रहस्यमयी बनाने के लिए सब कुछ प्लान किया गया हो और लोगों की आस्था के साथ ये सारी बातें जोड़ दी गई हो। शायद अन्ना की मौत भी एक सोची समझी चाल हो सकता है सब कुछ प्लान तरीके से किया गया हो और इसको रहस्यमयी बनाने का पूरा प्लान पहले से ही रहा हो। लेकिन ऐसा कोई भी रिपोर्ट नहीं मिलती, ऐसा कोई भी सबूत हमारे पास नहीं है। इसलिए हम इसको इसी तरीके से छोड़ देते हैं और अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये कहानी इतनी ज्यादा कैसे फैली। सबसे पहला कारण ये हो सकता है कि ओम अन्ना के साथ लोगों का जुड़ाव, क्योंकि वो एक अच्छे इंसान थे और उनकी एक अचानक मौत लोगों के अंदर सनसनी पैदा करने के लिए काफी थी। बुलेट जैसी भारी गाड़ी और पहले से फेमस थी, इसको रहस्यमयी बनाना आसान था। एक कहानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाकर चमत्कार बन जाती है। तो अब सवाल फिर से वही है, क्या बुलेट सच में अपने आप वापस दुर्घटना स्थल पर आती थी या फिर यह एक कहानी है जो दर्द और यादों से, विश्वास से बनी है और समय के साथ रहस्य बन गई है? हो सकता है सच इन दोनों के बीच कहीं छुपा हो,
क्योंकि कुछ कहानियां साबित नहीं की जाती, उन्हें सिर्फ महसूस किया जाता है, और शायद ओम अन्ना की कहानी भी उन्हीं में से एक है। फैसला हम नहीं करेंगे, यह फैसला आप पर छोड़ देते हैं।